जी अस्सलाम वालेकुम। तारीख होकर 1 पॉइंट एजेंडा एपिसोड 2 IMF। छोटे बच्चों और ये जो 35 साल में जो हमारी नस्ल बिगड़ गई है ना, ट्राइका ने बिगड़वाई है। 35 साल 1988 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक इस कौम के असल फौजी नज़रियाती महाफ़ज़, सरहदों के महाफ़ज़, आसमानों पर त्यारों का महाफ़ज़, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के सरहदों का महाफ़ज़, असली महाफ़ज़, नज़रियाती महाफ़ज़, खिलाफती महाफ़ज़, सल्तनत उस्मानिया का महाफ़ज़, खरासानी महाफ़ज़, अफ़गानी महाफ़ज़, पाकिस्तान का महाफ़ज़, कश्मीर का महाफ़ज़ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। उसने ये जो निज़ाम बनाया था ना, शिकस्त दी उसने वेटिकन को। तो ये बैतुल माल का निज़ाम क्यों बना दिया उसने? तो कायदे आज़म जो आपके बाप ने, आपके टीचर्स ने, ये 35 सालों में किसी ने नहीं आपको बताया कि पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एक मिनिस्ट्री अपनी बनाई थी, अकलौती, रिकन्स्ट्रक्शन बाय सेल्फ इज स्टैंडिंग, कि मैं उस चीज़ को दोबारा बनाऊं जो पहले मौजूद थी, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करूं। यस और नो? तो ये मॉडर्न उसको तजुर्बागाह कहते हैं। तजुर्बागाह तो उसके लिए होती है जो कोई नई चीज़ बनाए। ये बड़े स्टूपिड मुफक्कर हैं तजुर्बागाह। हर ज़माने में इस्तिलाहात बदलती हैं। तो मैं चूँकि पुराने और नए ज़माने का मौजूद मजबूत तनावर दरख्त हूँ, तो मुझसे तो वही बात होगी जो सही है। हम इस्लाम सिरात मुस्तकीम का वो तनावर दरख्त है जो सिरात मुस्तकीम के रास्ते की छाँव बन के खड़ा है, हक के मुतलाशियों के लिए, हक का सफ़र करने वालों के लिए। तो ये जो IMF वेटिकन को शिकस्त दी उसने कोल्ड वार में, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उसको बैतुल माल का बैंका क्यों बनाया? ज़कात उसका निज़ाम उसने क्यों नाफिज किया? इधर उसने नाफिज किया, इधर वो आया, इधर ही उन्होंने पाकिस्तान कादियानी वेटिकन फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी पाकिस्तान की असली फौजी इस्टेब्लिशमेंट को कत्ल करवा दिया सानिया भावलपुर में। और यूथियो, चूतियो तो लूतियो, तुम 35 साल की पैदावार हो, और इसमें से गंदे तरीन तो वो हैं, अल्लाह न करे कि और सब उसमें से हों, चंद हैं उनमें जो रूस में ज़िना बिल जबर की वजह से पैदा हुए। और उससे पहले पाकिस्तान बनाते हुए सिख हमारी माँ बहनों को उठा के ले गए। ये पंजाब के अंदर, ख़ुसूसन लाहौर में, DHA के अंदर ये जितने सारे ये पुराने खांगड़ रिटायर्ड वेटिकन्स के एजेंट हैं, ये उनकी माओं की औलादें यहाँ हैं जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाने की नाकाम कोशिश की। ये गैरत के ताज़ियाने, ये छड़ियाँ लगाना बड़ा ज़रूरी है। जब तक गैरत नहीं आती ना किसी कौम में, वो अपनी मंजिल की तरफ चलते ही नहीं, खोता बन के बैठे रहते हैं। जब तक लितर न पड़े तो खोटा उठने को तैयार नहीं होता। IMF, वर्ल्ड बैंकिंग काउंसिल का जो सरबराह वेटिकन, जिससे पंजा लड़ाया हमीद सुल्तान ने आखिरी दफ़ा, फिर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से पहले कायद आज़म ने लगाया। कायद आज़म के सर पर उन्होंने वासराय और गवर्नर जनरल पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद 2 बटा दिए, शैतान के अलावा वेटिकन कुत्ते खंजीर 2 बटा दिए। बड़े पढ़े लिखे जाहिल मुत्तकी वो कायद आज़म ने कि हिंदू को वज़ीर कानून क्यों बनाया? इसलिए कि कानून ने कुरान के दस्तूर को, हमारी ही मुसलमानों की वो मिनिस्ट्रियाँ जो हमने ही बनाई हुई थी, जो अंग्रेज़ों ने कब्जा करके फिर हमने वापस नहीं, उस वक्त वो हराम हो चुकी थी। अब मिनिस्ट्रियों के अंदर जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन थे, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, ताबे करने के लिए खिलाफत राशिदा के हुकूमती निज़ाम 100%, ये
ये गुर की बात है, तारक खोखर के अलावा पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने 1 पॉइंट एजेंडा अपनी ज़िंदगी के 40 साल तजर्बे के बाद आपके सामने पेश किया है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने उस लागू कुरान के कवानीन को, मिनिस्ट्रियाँ, हराम मिनिस्ट्रियाँ जो आई थी, कायद आज़म ने एक ही मिनिस्ट्री बनाई अपनी अकलौती। आप सबके प्यो दादों ने आपको क्यों नहीं सिखाया? उस मिनिस्ट्री का नाम रिकन्स्ट्रक्शन था। ये चोली के पीछे क्या है, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये बड़े बदबख्तों ने हमारे मैं अपने अदारे के नाम कम से कम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इन लोगों ने तो फिर कारनामा भी अंजाम दिया है ना। ये तो बरी उज़्म है, हमारी फौज तो बरी उज़्म है, वो तो कामयाब हो गई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने तो फिर कायद आज़म के लागू कानून को फिर दोबारा लागू किया। 1988 से पहले, शहादत से पहले वो लागू करके दे के चला गया। बैतुल माल IMF के सर पे ला के बैठा दिया। फिर उन्होंने, हर गद्दार हमारे आए घर में एक गद्दार मौजूद होता है, तक कि उस्मानी गद्दार को ले आए कि सूदी गैर सूदी कवानीन के चक्कर में उसने हमारी सारी की सारी नाव कश्तियाँ डूब गई। इधर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बना के पेश की, बैतुल माल का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, एक पूरा कुरान उसके अंदर मौजूद है। मुसलमान गरीबों की ये जो गदागरी करते हैं ना रोड में, इन कमबख्तों के लिए, ये बड़े बड़े मिलियनर जिनके घर बिक जाते हैं फिर लावारिस हो जाते हैं, उनके लिए, अच्छे बुरे के लिए, जंगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, माजूरों के लिए, यू नेम इट, जानवरों के लिए, यू नेम इट, यू नेम इट, सब के लिए इतना बड़ा खजाना बैतुल माल, उसको वो बना के गया। उससे तो हमने इजराइल भी ले लेना था, जिसने नाजायज कब्जा किया था, वो हमारी बैतुल माल की एक्टिवेशन के ऊपर उसने आना था हमारे पास वापस। ये राज की बातें आप सीखें तुर्कों से जिन्होंने हुकूमत की है, अब आप सीखें अफगानियों से जिन्होंने हुकूमत की है। हम तो लश्करी है, हुकूमत हमें क्या पता हुकूमत किसको कहते हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक असल लश्करी, असल खिलाफती था, उसको पता था। वो सपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी जान कुर्बान उन पे, हमारे जद्द अमजद, अल्लाह की तलवार, वो ये फौजी वो है, हमारे सारे फौजी वो है। हमारा एक कम से कम मामूली से मामूली जिसको सिर्फ कलमा पढ़ना आता है ना फौजी, वो हमारे आलम दीन से बहुत बड़ा ऊंचा है। क्यों? तो अपनी जान का नजराना लेके बैठा, मैं पाकिस्तान इस्लाम के लिए लड़ता हूँ। तो हम इस चीज़ को कैश कराते हैं सिविलियन लीडर, स्वाय कायदे आज़म के कोई हरामी सिविलियन लीडर कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज, सपा सलार आला कायदे आज़म के बाद सिविलियन लीडर, फौजी लीडर कायदे आज़म था, कायदे आज़म थे रहमतुल्लाह। उसके बाद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इस मॉडर्न दुनिया में वो कारनामा किया, माजी की तारीख को वो सामने ला के, पिछली टेप में भी मैंने जिक्र किया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने IMF के मुकाबले में बैतुल माल बनाया। आज ये जो रोज़ टीवी में ये जो वेटिकन्स का लूसीफर, जो शैतानी माफिया का शैतानी मीडिया है, पाकिस्तान का 100 केबल टीवी, 100% खुदा पाक की कसम ये लूसीफर मीडिया है, ये शैतानी मुफे, भले से इनके ऑनर्स मुसलमान होंगे लेकिन ये उनके लिए काम करते हैं, करवाया जाता है इनसे काम। 35 सालों में इन्होंने ये नस्ल तैयार की है ना हरामियों ने। ये तो खुद 2000 में बने, आज इनको 13 साल हो गए, आधा बच्चा तो उन्होंने जवान कर दिया ना हरामियों ने, इस मीडिया ने। मीडिया के ये जो बच्चे लिफाफा खोर ये जो साफत करते हैं, इनको क्या पता कि वॉर क्या है, गेम क्या है, बिजनेस क्या है, IMF को बांधना कैसे है। अपने बंधवा देते हैं, अगलों के बनते नहीं हैं, इतने सियाने हैं अपने प्लाट लेने के लिए और दुनिया जान की जलील और वाय हाथ खबरें निकालने के लिए, इमरान की रात की तखल्लियात की फिल्में लगाने के लिए और नवाज शरीफ के आले ख़ानदान की फिल्में बनाने के लिए। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। ये हमारे नबी का तौर तरीका तो नहीं है।
काम सही करने नहीं और गंदी फिल्में बना कर लोगों में जलील करना है। तुम ज़रा इंतज़ार करो, रोज़ महशर बर्पा होने वाला है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। IMF को फंदा देने के लिए जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक ने बैतुल माल बनाया। बैतुल माल एक कहते हैं सूरतुल बय्यिना की अंदर सलात, ज़कात, सदक़ात, अल-अफ़ू, जुज़ुर सज़ा, इसके डिपार्टमेंट्स बनते हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हेड चीफ CEO ऑनरेबल मोहम्मद असद रहमतुल्लाह, जो यहूदी ख़ानदान में से मुसलमान हुए, वे बहुत बड़े आलिम दीन थे। बुखारी शरीफ और बेशुमार इस्लामी किताबें उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के कहने पे 1930 में उन्होंने तर्जुमे करके वो फैलाए दुनिया में। कायद आज़म जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा, कायद अली टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड हिम। We are going to implement the same law, 100% the same law. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके चीफ जस्टिस थे, ओ शिया के बच्चों, ओ बरेलवियों, बाज आ जाओ, यहाँ कोई किसी की फिक्र नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब के अली हैं, हम सब के अली हैं। तुम्हारा है या नहीं है? अली इस्लाम का है, अली दीन मोहम्मद का है। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चीफ जस्टिस, चारों खुलफाए राशिदीन के अथेंटिक सर्टिफाइड चीफ जस्टिस थे। आपके कलम से लॉज बने सारे, कुरान के अहकामात को नाफिज करवाया मिनिस्ट्रियों में उस ज़माने की जो थी, है नी, उस उनको लागू करने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन मिनिस्ट्री का आयोजन बनाई। अब तुम पोली बजो, मौलवी हो, और ये जो बड़े बड़े हूद, परवेज़ हूद तेरी माँ को ले जाए खोते, तो परवेज़ हूद के बच्चे तुम मिल तो सही हमारे नौजवानों को, तेरी जुर्रत कैसे है कि तू लिबरलिज्म के तू बांगे दौल, तू बकवास करता, पाकिस्तान की नस्ल बर्बाद करती 35 साल। हूद तू पता नहीं कौन सा तू करामती, कौन सा तू फातिमी किस ट्राइब का कुत्ता। हूद के बच्चे तेरे साथ बैठने वाले, तेरा लेक्चर सुनने वाले अपनी माओ से ज़िना करके तेरे साथ बैठते हैं। तू एक शैतान है पाकिस्तान के अंदर। तूने पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क को वेटिकन की रखेल बना दिया है। तुम कुत्ते क्रांति, तुम फातिमी दल्ले हो, जिन्होंने हज़रत उमर से लेके आज तक हमारे खून की नदियां बही हैं। तुम खलीलुर रहमान नहीं हो, तुम खलीलुर शैतान हो, जियो के मालिक। हम तुम्हें जानते हैं, शैतान के बच्चे हो तुम। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें 65 साल से इजाजत मिली हुई है, इस पाकिस्तान को लूट के खा गए हो। नजरियात को लूट लिया, पाकिस्तान की हर चीज को लूट लिया, पाकिस्तान की माँ बहन की इज्जत को तुमने लूट लिया। तुमने लिबरल बनाया, तुमने लूथिया चूतिया यूथिया बनाया, लूतस्तान बना के तुम लड़ाते हो। इमरान डू नवाज शरीफ, इमरान डू नवाज शरीफ गेम खेलते हो। शाहजेब कुत्ते जलील आदमी, तेरी जुबान हम खींच लेंगे। तू बकवास करता है हूद भाई के, तू लेक्चर सुनाता है हमें। हमारा ये मुल्क है नजराती मुसलमानों का, क्या नहीं है? पाकिस्तान कलमे के लिए नहीं बना। जाओ तुम दबा जाओ किसी और मुल्क में। इस मुल्क में रहना है तो इस मुल्क की असासी नजरियात के साथ रहोगे। भले से वो नाफज हुई है या नहीं है, ये बना उसके नाम पे है, ये निकाह हुआ है हमारी मां धरती का। हम हलाली है, तुम हरामी हो। हम हलाली है, तुम हरामी हो। हम हलाली है, तुम हरामी हो। हम पाकिस्तानी हैं। कायद गिलानी कश्मीरी लीडर, वो ये कहता था, हर बंदा मुसलमान ये कहता है। तुम्हें बात समझ नहीं आती हूद भाई? PTV वाले हरामियों, दल्लो, क्रांतियों, फातिमियों, अपने आप को बचा लो। तुमने हमारे खालिद बिन वलीद की लाश का मसला किया है। तो दिन से डरो जब हम तुम्हारी लाशों को तुम्हारी कब्रों से निकाल के तुम्हारा भी वही हाल करेंगे। कुरान इजाजत देता है उतनी करो जितनी इन्होंने तुमसे की है। कुरान कहता है ना उतनी करो। बेहतर है कि माफ कर दूं, हमारी मर्जी है, माफ करेंगे नहीं करेंगे, वक्त तो आएगा। शाहजेब के बच्चे, बदमाशी बंद करो। रोज IMF को लेके आते हो, IMF यूं, IMF ले लो। ओ कल तुमने ये बकवास नहीं की, 8 बज के
50 मिनट पे इस पाकिस्तानी कौम के किसी एक बंदे ने भी नोटिस नहीं लिया होगा। मैं टीवी पे सुन रहा था, वहां इसके साथ लड़का बैठा हुआ था, क्या नाम है उसका, शाहबाज राना, और ये दूसरा नया एक दल्ला एक और आया शहजाद इकबाल, बड़ा बकवास करता है, हमारे कौमी जमातों के क्रांति फातमी लीडरों को कुत्ते की तरह पढ़ता है जी। तेरी जुर्रत क्या है? तुमने मीडिया बना लिया, मीडिया ओनर हो, तुम्हारे माँ ने मुल्क बनाया, तुम्हारे बाप ने मुल्क बनाया है, तुमको फौजी कादियानी वेटिकन एस्टेब्लिशमेंट ने तुमको ये बना के दे दिए हैं। तुम इलेक्शन कराओगे, तुम चूज करोगे किसको मैंने वजीर आजम बनाना है। खलील और शैतान के बच्चे, जियो डॉन, दुनिया ARY सोना स्मगल करके तुमने NRO लिया इमरान से। इमरान को हमने दिलवाया न्यूयॉर्क में बैठ के जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों, क्योंकि इसकी बड़ी यारी दोस्ती थी। वो जो ARY का मालिक है मर गया, मैं तो मिला हूं उसको न्यूयॉर्क में। तो मोहतरम, इन्होंने अपने प्रोग्राम में कल 8:50 पे इसके मुंह से ये निकल गया, वो लड़का शहबाज राना क्वेश्चन का जवाब दे रहा था शहजाद इकबाल को, इनके मुंह से निकल। आप, मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है अमेरिका में, मैंने 35 साल 6-6 घंटे सोनी यहूदियों का मीडिया लाइव टॉक शो सुना है। उसमें वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं दुनिया की, जब हमने दुनिया में किस मुल्क में क्या करना है, तो वो फिर पब्लिक को बेवकूफ़ यूतिया चूतिया लूतिया कौम, वहाँ पे भी ये अमेरिकन ऐसी कौम है जैसी हमारी बेवकूफ़ कौम है, कसम ले लो कोई फ़र्क नहीं 19-20 का। जितनी गालियाँ हम देते हैं उतनी वो देते हैं, बस उनके यहाँ चोर बाजारी नहीं है, क्योंकि वहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट है, यहाँ का लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है, कौम हमारी एक जैसी है। तो वहाँ वो उनको पॉलिसी देते हैं, ये पॉलिसी है रामी, ये आज का ज़माना ये पॉलिसी बनाता है। कोई इलेक्शन नहीं, कोई किसी की, ये सब झूठ है। कॉरपोरेटेड बिजनेस, कॉरपोरेटेड इलेक्शन है जी, पैसा है तो वो इलेक्शन, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, दुनिया के किसी भी मजहब माशरे के खिलाफ। अब हम किस किस को रोएंगे, किस किस को पीटेंगे? तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये वेटिकन्स के कुत्ते खंजीर शहजाद राना ना शहबाज राना, शहजाद राना या शहबाज राना, शहजाद इकबाल ये होस्ता, वो अपनी लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहता देखे ना जी, हमें गाइड मिली है IMF को, फिर नहीं मिलेगा, फिर वो लोन नहीं लेंगे, यानी अगर IMF को लोन नहीं लेगा तो पाकिस्तान की दुम निकल जाएगी, बच जाएगा, फिर उनको लेना चाहिए। आपने देखा कि जितना इन्होंने डराया है पिछले 2 महीने IMF, वो जी कंटेनर नहीं पास हो रहे, वो इमरान का वो इमरान का की बीवी का वो फुफड़ है डेविड रॉथशाइल्ड, वो कैसे इनकी LC लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होने देगा। तो करामतियों ने, फातमियों ने वो बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल आया कि ये जो ननिहाल है, ये बंदेहाल हरामी, इसका को नाना परनाना वो उसकी किताब गौर की किताब में, जो मर्जियों की किताब में बहुत बड़ा मोमन, बड़ा उसको बड़े अलकाब मिले हुए, वो इसका ससुराली, ये और ये निसार साकब, ये सारे इन्होंने कब्जा कर लिया है पूरी की पूरी अदलिया पे। फौज में पहले कब्जा था, इसीलिए तो इनका एक आम टके का आदमी, जो हमारे कुत्ते भी पकड़ के लेके जाते हैं ना हमारे मुलाजिम, उनसे भी गे, वो हमारे कुत्ते ले जाने वाले जो मुलाजिम है ना, इवन वो मुसलमान भी नहीं ना अगर हों, फर्ज करते हैं, वो करोड़ खरबों दर्जे से अच्छे हैं। ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। ये इनके ये जो नाम लेवा हैं, इनका जो बैठे हैं जज बने हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती इलेक्शन, क्यों इलेक्शन करा के उसी को लाना है? नहीं, हमने नहीं लाना उसको, हम सारी कौम को मार दो, तो उसको ले आओ। वो तो आगे मार मूर के चला गया। देखिए ना, एजेंडा 2020 पे उसने क्यों साइन किए, करवाए गए, ये किए, उसने कर दिया। पाकिस्तान तो ऑलरेडी फ़रोख्त हो चुका है। अब फ़रोख्त हुए पाकिस्तान की तो जान छोड़ो, नहीं फिर भी नहीं छोड़नी, फिर भी हम कहीं ना कहीं से बच निकलेंगे। IMF की जगह बैतुल माल को लाया जाए, बैतुल माल के ख़जाने को हम दिनों में भर देंगे।
क्यों? बड़े सिंपल सी बात है। आप मैं ये चाय पी रहा हूँ, ये आधा भरा हुआ है, और ये बड़ा मटका लें तो आप उसको यूँ खाली रख दें। इसको ये आपका ये स्टेट बैंक है, ये आपके सारे बैंक है, इतनी सी दौलत है आपके पास, इसके आधे जितने। ये बैंक हमारे पैसे लेके इन्हीं पैसों में से सारा बिजनेस करता है। अब वो जो बड़ा खाली हमने नया बैतुल माल का बैंक कितना बड़ा रखा बाल्टा, 1 साल की सारी ज़कात सदकात सब एनजीओ बंद, सब मौलवियों के मदरसे शरसे सब बंद, 2 नंबर इनकी हर चीज़ बंद। किसी अदारे को, किसी इस्लाही तामीरी किसी किस्म की एनजीओ नहीं चलेंगी पाकिस्तान में। इनको सबसे पहले गवर्नमेंट जो चल रही हैं उनको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, इन्हीं को रखे, ये चलाए जब तक सिस्टम पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता। फिर इनके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन रखें। सारी ज़कात सदकात जमा हो गई हमारे बैतुल माल में। हमारे जितने हम रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ सदके चढ़ाते हैं, देगें चढ़ाते हैं, सब बंद, सब बैतुल माल में आप जमा करें। अल्लाह के पहुँच गया, आपका गुनाह कफारा पहुँच गया, इतनी दौलत दुनिया लेने ली नहीं बचेगी। ये निज़ाम बैतुल माल का मुस्लिम कम्युनिटी सिस्टम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, मैंने अमेरिका का लॉ पास करवाने के लिए मेरे भाई मरहूम ने मुस्लिम कम्युनिटी सिस्टम यूएसए इनकॉर्पोरेशन एनजीओ बनाई। एनजीओ तो मैंने वैसे ही नाम लिया है ताकि हम उसके ज़रिए कवानीन बनाए अमेरिका के अंदर। ये 15-20 साल पहले की बात। तो मुस्लिम कम्युनिटी सिस्टम रियासत मदीना के तहत वो माशी गैर सूदी निज़ाम बना जो इस तकी उस्मानी किसी मौलवी को नहीं मालूम। सिर्फ मेरे भाई मरहूम अब्दुल हफीज़ खोकर साहब ने केस किए थे 7 सुप्रीम कोर्ट इस्लामी शरीयत बेंच के अंदर। इसकी गलत रूलिंग, गलत हराम रूलिंग के ख़िलाफ़ तकी उस्मानी, जस्टिस मलक, जमात इस्लामी की ये पूरा गैंग बैठा हुआ था। ये लोग बैतुल माल को रोकने के लिए इन्होंने कसदन ये काम किया, क्योंकि उस वक्त बैतुल माल मौजूद था। ये बच्चे नहीं हैं, ये चूची बच्चे नहीं हैं, चूसने वाले बच्चे नहीं हैं। ढेरों किताबें पढ़ी, जस्टिस मलक, जस्टिस मलक है। तकी उस्मानी, इसका चेहरा देखा आपने? कहाँ का मुफ्ती? मुल्क में कानून नाफिज नहीं हुआ, तुझको कौन मानेगा मुफ्ती? इस बात से अखज़ कर लें कि अल्लाह के नबी ने हिजरत मक्का से मदीना की शर्त के साथ अलफ, जिसको ये लोग नहीं सिखाते हमें, वो अलफ में लेके आए हूँ इस दुनिया में। अलफ मैं लेके आए उस दुनिया में, मीन पाकिस्तान में, कि नबी सल्लम का अलफ लागू होगा, शर्त कंडीशन होगी। वो नमाज पढ़ने से पहले फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू तारत है, तारत से भी पहले ये फ़र्ज़ है कि जब इस्लामी मुल्क आज़ाद हो जाए, कोई भी रियासत, इलाका, जगह, घर इवन आपका, तो कानून कुरान नाफिज हो जाएगा। आपके घर में तो होना चाहिए ना, आपकी बीवी बच्चों में तो होना चाहिए, आपकी ज़ात पे होना चाहिए। लेकिन अमलन 100% अल्लाह के नबी ने ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। अब आप तो बच ही नहीं सकते। कसम खुदा पा कि किसी एक बंदे की भी नमाज आसमान पर नहीं गई, रुकी हुई हैं। वो सुनने वाला सुनता है लेकिन रुकी हैं, रोक के पूछेगा रोज़े महशर वाले दिन तुम्हें इसका अजर दूँ कि ना दूँ। कुरान कहता है, मैं को थोड़ी कह रहा हूँ। कुरान ने नहीं फरमाया कि मेरा कानून नाफिज करो। जो कानून के ख़िलाफ़, मेरे कानून के ख़िलाफ़ फैसला करेंगे वो फ़िरौनों में से, तो हम फ़िरौनी कौम ना बने, ऑटोमेटिकली बन गए। तो अपने मतलब की बातें कुरान से लेके नहीं हम जा सकते। कुरान इज़ अ फुल पैकेज। इंसान के जिस्म का एक हिस्सा ले लें, बाकी को छोड़ दें, यू डेड। इस कंपोनेंट, इस कंप्लीट बॉडी, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ पूरी बॉडी बनी। तो अंडरस्टैंड, वी नो, वी ऑल नोज वेरी वेल, बस हम करना नहीं चाहते, मुनाफिक हैं। हमारा दिल ही नहीं करता कि हम कोई काम कर लें। तो IMF को रोकने के लिए इन्होंने बैतुल जनरल मोहम्मद जवाहर ने बैतुल माल का निज़ाम बनाया, मगर उसको इन्होंने मार दिया, वो चला गया। ना उसके बेटे ने, ना वो जनरल अख्तर के बेटे, ये सारे लूती हैं, ये सारे लूसीफर हैं। लूसीफर मीन शैतानी, इन्होंने ओथ ली हुई है,
मैं गारंटी लेता हूँ, मैया ने ओथ ली हुई है, मैं गारंटी लेता हूँ एजाजुल हक ने ओथ ली हुई है। मेरे दोस्त है एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, एजाजुल हक साहब ने लूसीफर ओथ ली हुई है। कौन अपने बाप के कातल वेटिकन के एजेंडे को लेकर चलेगा? सिर्फ लूसीफर, मैंने नहीं कहा था हमारे हर घर में लूसीफर क्रांति फातिमी एजेंट मौजूद है, हर घर में पाकिस्तान की। मेरे एक दोस्त ने आज मुझे कॉल की, मैं यहाँ, वो क्रांति लुतीफर है, वो लुतिया है, वो क्रांति है, फातिमी है। मैंने कहा चल भाग जाए, यहाँ हमारा मरना जीना हमारे रब के हाथ, हमारा मरना जीना कुरान के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ। छोड़ दो इन सबको, हमें नहीं चाहिए, कोई किसी को नहीं फिक्र होनी चाहिए इन क्रांतियों फातिमियों की। जबरदस्ती IMF हम पे नाजल कर रहे हैं भाई। अब इससे पूछो ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है डियर माई शहबाज शरीफ साहब, यू नो मी वेरी वेल, इन यूर सिटी आई गेव यू द फेवर, ऑफ कोर्स आई गेव यू द फेवर, I suffer a lot because I gave you the favor. You think you don't know the Islamic laws? You know better than anybody else, but you're scared. You're a coward. You're a rat. Your legs is almost in the grave. Shame on you, Mr. Shahbaz Sharif. Swear to Allah, I will come to visit you in the hell. I guarantee you're going to be in the hell because you have a fully chance. इन दिनों में तो मुफ्त का चांस है, तू फौरन रातों रात एजेंडा बना, बैतुल माल के बैंक को ऑन कर, दुनिया अरब दुनिया पाकिस्तान का हर बंदा अपनी हर चीज़ डाल देगा बैतुल माल, अल्लाह के लिए, अल्लाह के खजाने में दे दिए। तू तो इतना अमीर बना दे, तुम्हें अपनी जिंदगियों से मोहब्बत है, अपनी कोठियों से, अपने माल से मोहब्बत है। वो इमरान तुम्हें